एपिथेलियल टिश्यू हमने कल शुरू किया था। आज हम उससे आगे बढ़ेंगे। एपिथेलियल टिश्यू को जो सिंपल भी है, कंपाउंड भी है, कवरिंग भी है, ग्लैंडुलर भी है। सिंपल तो बिल्कुल सिंपली बनी होगी, जो कंपाउंड है वो स्ट्रेटिफाइड हो जाएगी। स्ट्रेटिफाइड को ही हम कंपाउंड कहने लगेंगे। लीजिए आपके सामने एपिथेलियल टिश्यू की डिटेल्स। बोर्ड आप बिल्कुल क्लियर देख रहे हैं। यस सर। एपिथेलियल टिश्यू जिस पे बैठा रहता है उसे बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। डायग्राम में नजर आ रहा है, आने दो। सबसे पहले मैं सिंपल एपिथेलियल टिश्यू शुरू कर रहा हूं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सिंपल एपिथेलिया या एपिथेलियल टिश्यू, कुछ भी कह सकते हैं। सिंपल क्यों है? इट इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल। खास बात यह है, सिंगल लेयर ऑफ सेल resting on a basement membrane, जिस पे बैठी रहेगी। और मेरे बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन, इनमें कुछ मॉडिफिकेशन हो जाते हैं, ऑफ सेल, इट इज फर्दर divided into following types। सबसे पहले ए पॉइंट, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। इसको पेवमेंट मेम्ब्रेन भी कहते हैं। फर्श वाली, बिछा देने वाली, पेवमेंट करना। सिंगल थिन लेयर होती है, फ्लैट सेल्स होती हैं, इर्रेगुलर बाउंड्रीज होती हैं इसकी। इर्रेगुलर बाउंड्रीज कैसे शो करें? ऐसे शो करें। ये एक सेल है, एक और जुड़ गई, एक और जुड़ गई, एक और यहां पे, एक और। ये पूरा एक फर्श सा बना हुआ है। सब में अपना न्यूक्लियस,
और नीचे की ओर जो मेम्ब्रेन है, ये वाली नॉन सेल्यूलर, इसका नाम है बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये हर किसी में न्यूक्लियस है और हर सेल में साइटोप्लाज्म भी होगा। यही है स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स। तो इट इज मेड अप ऑफ a single thin layer of flattened cell। फ्लैट होती हैं, एक दूसरे से क्लोजली फिट होती है। समझे? जैसे फ्लोर पे टाइल्स नहीं लगे होते, इसीलिए इसको पेवमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। जैसे फ्लोर के टाइल लगे हुए ना, इस तरह से फिट है। The edges of these cells fit closely together, just like the tiles in a floor. That's why the name pavement epithelium is also assigned to it. Usually polygonal होती है, fit together as tiles on floor. That's why called as pavement, फर्श, membrane. Usually जो शेप है पॉलीगोनल। समझे? लोकेशन क्या है, पाई कहां जाती हैं? लोकेशन लिख दे रहा हूं भैया, कहां पे ये देखने को मिलेंगी। प्रेजेंट इन सीलोमिक केविटी, टर्मिनल ब्रोंकियोल, यानी सांस की नली का किनारा, अंतिम हिस्सा, एयर सेक्स एल्वियोलाई को कहते हैं। मैं एल्वियोलाई ही कह दे रहा हूं लोग, एल्वियोलाई ऑफ लंग्स। वुमन्स कैप्सूल किडनी में होता है। डिसेंडिंग लिम्स ऑफ हैनले लूप, जहां पे फिल्टर होता है यूरिन। मेम्ब्रेनस लेवेरिंथ, लेवेरिंथ का मतलब होता है भूल भुलैया। मेम्ब्रेनस लेवेरिंथ इंटरनल ईयर का पार्ट है। मैं ब्रैकेट में इंटरनल ईयर लिख रहा हूं।
इतनी सारी जगह पर है। लिम्फ वेसल, हार्ट में, सीलोमिक कैविटी, ब्लड वेसल्स में। ब्लड वेसल में ही इसको एंडोथीलियम कहते लगते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, इन ब्लड वेसल या हार्ट, it is called as endothelium. और अगर ये सीलोम में होती, इन सीलोम, हमारी बॉडी कैविटी का नाम है, इनको मीजोथीलियम कहते हैं। फंक्शन की बात कर लो भाई। इनका फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन, एक्सक्रीशन, एक्सचेंज एंड secretion of coelomic fluid, ये इसका फंक्शन है। ये डिफ्यूजन बाउंड्री बनाती है, ठीक है। ये फंक्शन ये वाला करती है। मैं दूसरी सेल का जिक्र करूंगा, नंबर बी, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूब जैसी हो जाएंगी। कंसिस्ट ऑफ स्क्वायर और क्यूबिकल सेल्स। इट consists of square and cubical cells। ये शेप आ गई। with equal height and width। बेसमेंट मेम्ब्रेन पर मैं आपको इनका डायग्राम दिखा रहा हूं। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन, इस पे ये सेल आई क्यूब, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये क्यूबिकल सेल्स। ये न्यूक्लियस, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये राउंडेड न्यूक्लियस, समझे? तो बच्चों, their nuclei are round
and situated within the center। एक एक बात एनसीईआरटी की हो या ना हो, नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कि न्यूक्लियस कहां पर है, सेंटर में ऑफ सेल। इनका जो ऊपर के हिस्से पे सिलिया पाए जाते हैं तो उन्हें सिलिएटेड एपिथिलियम कहने लगते हैं। ठीक है, अगर सिलिया पाए जाएंगे तो ब्रश बॉर्डर एपिथिलियम भी कहने लगे। ऑफन फॉर्म माइक्रोविलाई ऑन देयर फ्री सरफेस, मिल जाते हैं इन पे। द फ्री सरफेस of these cells bear microvilli। तब उन्हें ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम कहते हैं। देन दे आर बात करेंगे कहां पाई जाती हैं। इट लाइन्स द salivary duct और pancreatic duct। vesicles of thyroid gland। ओवरी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, कहां होती हैं, टेस्टिस में। आइरिस एंड कोरोइड, आंख का हिस्सा है, ऑफ आई। बहुत सारी जगह है, थायराइड में हो गई, इंटरनल ईयर में भी हो जाती है, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन के अंदर भी होती है, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। ये जगह नीट में हमेशा पूछते हैं। इसी को जर्मिनल एपिथेलियम कहते हैं, ओवरी और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में। ये वाली बात मैं पॉइंट नोट कर दे रहा हूं। इन ओवरीज एंड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल it is called as germinal epithelium, नाम बदल गया।
जर्म सेल प्रोडक्शन। चलो ये तो बहुत सारी बात हो गई, फंक्शन क्या है? ले लो फंक्शन। प्रोटेक्शन, सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन एंड गैमीट फॉर्मेशन। अब मैं तीसरी वाली पे आता हूं, सिंपल कॉलमनर। सी, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। कॉलम जैसी होंगी, इलोंगेटेड सेल्स होंगी। इट कंसिस्ट ऑफ टॉल एंड सिलेंडर, कह सकते हैं कॉलम लाइक, तभी तो कॉलमनर है। सेल्स, और बेसमेंट मेम्ब्रेन तो होगी ही हो। जो इनका न्यूक्लियस है, दे आर न्यूक्लियाई, सेंटर में नहीं होगा, और थोड़ा लंबा सा होगा। आर elongated and lie near to its base। समझे? कुछ सेल्स के अंदर म्यूकस आ जाता है, सर्टेन cells of this epithelium contain mucus, तब इन्हें क्या कहते हैं? एंड आर कॉल्ड गॉबलेट सेल। म्यूकस प्रोड्यूसिंग जो हैं उन्हें गॉबलेट सेल कहेंगे, ये ध्यान रखना। म्यूसिनोजन भी निकालती हैं अपने अंदर से, जिससे म्यूकस स्लाइमी हो जाता है, या म्यूकस सेल भी कहने लगते हैं इनको। और म्यूकस सेल, जैसा कि मैंने डायग्राम बताया, लंबी लंबी पिलर लाइक। ये नीचे इसके बेसमेंट मेम्ब्रेन है,
इनका न्यूक्लियस नीचे की ओर होता है। इलोंगेटेड होता है। ऊपर छोटी छोटी सी माइक्रोग्लाई भी पाई जाती हैं। डबल एल आई। और किसी किसी में मैंने कहा म्यूकस आ जाता है, तो उन्हें गॉबलेट सेल कहेंगे। ये म्यूकस है। ये म्यूकस है। तब इनको हम कहने लगेंगे गॉबलेट सेल। बहुत सिंपल सा फंडा है, इजीली समझ में आना चाहिए। आ ही रहा है, आना क्या चाहिए। तो भैया फंक्शन तो बता दो। सुन लो। फंक्शन एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन ऑफ म्यूकस, साथ में एंजाइम भी, और प्रोटेक्शन भी करती है। ये हो गई इसकी जानकारी। ओ, लोकेशन रह गई। पहले मैं लोकेशन बताऊंगा। कहाँ पाई जाती है? प्रेजेंट एज गट इंटेस्टाइन में, एपिथेलियम। स्टमक से एनस तक। इन बाइल डक्ट, लाइनिंग ऑफ गॉल ब्लैडर, यूटेरस में भी, यूटेराइन ट्यूब्स, टिम्पैनिक कैविटी, कान में होती है। ऑडिटरी ट्यूब, कान में, जिसका दूसरा नाम है यूस्टेशियन ट्यूब। ये वो ट्यूब है जो फेरिंग्स के द्वारा गर्दन में गले में खुलती है। कान में दवाई डालो तो मुंह में पहुंच जाती है। स्मॉल ब्रोंकाई ऑफ लंग। अब आप बिना डरे फंक्शन लिख सकते हैं। एब्जॉर्प्शन, प्रोटेक्शन, सिक्रीशन ऑफ म्यूकस एंड एंजाइम। ये हमारी सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम का जिक्र हुआ। अब हम चौथी की बात करेंगे, डी। जिसमें सिलिया पाए जाएंगे। पहले अभी जो मैंने बनाया वो माइक्रोबिलाई की थी, ब्रश बॉर्डर वाली बनाया था।
ये सिंपल सिलिएटेड एपिथेलियम की बात करो, जिनमें सिलिया पाया जाएगा, चाहे वो क्यूबॉइडल हो चाहे वो कॉलमनर, दोनों में ही। तो सिंपल सिलिएटेड एपिथेलियम यानी द एपिथेलियम consist of cells bearing cilia, माइक्रोबिलाई नाम नहीं है, सिलिया ऑन देयर फ्री सरफेस। कैसा, लीजिए डायग्राम देखिए। ऊपर वालों में जो बनाए छोटे छोटे थे, अगले वाले में बनाऊंगा बड़े, और ये भी मैं और छोटे कर दे रहा हूँ, थोड़ा टेंशन फ्री रहोगे। देखो बहुत छोटे छोटे, तभी तो ब्रश बॉर्डर बनेगा। ये सिलिया नहीं है, ये माइक्रोबिलाई है, कहीं आप इन्हें सिलिया समझ लो। लेकिन अगले वाले में बड़े बड़े बनाऊंगा। न्यूक्लियस बताओ, इस वाले डायग्राम में नीचे की ओर दिखाऊंगा या सेंटर पे दिखाऊंगा? ये कॉलमनर है या क्यूबॉइडल है, ये बता दो बस। इसकी बेसल मेम्ब्रेन है, बेसमेंट नहीं, बेसल। और ये कॉलम जैसी है, पिलर लाइक है, तो इसलिए नीचे की ओर न्यूक्लियस, और नीचे की ओर जो होती है बेसमेंट, और अंदर भरा होता है साइटोप्लाज्म। ये सारी बात सही है, पाई कहां जाती है? लोकेशन बताओ, लोकेशन। तो ये क्यूबॉइडल भी हो सकती है, वो पाई जाएगी नर्वस सिस्टम में, और कॉलमनर भी हो सकती है, वो पाई जाएगी रेस्पिरेटरी सिस्टम में। तो सिलिएटेड क्यूबॉइडल, इसका डायग्राम नहीं है ये क्यूबॉइडल वाले का। एपिथेलियम अकर्स इन नर्वस सिस्टम। समझे? और सिलिएटेड
कॉलमनर, ये कॉलम बने हुए हैं। एपिथिलियम, पहली वाली क्यूबोइडल थी। लाइंस द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, फैलोपियन ट्यूब। फंक्शन तो बता दो। लो भाई, फंक्शन सुन लो। प्रोटेक्शन, हेल्प इन मूवमेंट ऑफ म्यूकस, क्योंकि सिलिया है उसकी वजह से म्यूकस चलेगा, उसकी वजह से यूरिन आगे बढ़ेगा, उसकी वजह से एग सेल आगे मूवमेंट करेंगी।